इस हफ्ते निविदा कुछ समय के लिए मार्केट का $4 ट्रिलियन कैंप छू लिया था। एक अकेली कंपनी की आखिर इतनी वैल्यू क्यों? अगर ये निविदा कोई देश होता तो भारत और जापान के बीच टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होता। एक समय था जब यह सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड बनाने वाली कंपनी थी, लेकिन आज यह वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ बन गई है। 2015 में इसकी वैल्यू $20 बिलियन से भी कम थी। वहीं 2020 में यह बढ़कर $300 बिलियन हो गई और अब 2025 में यह 4 ट्रिलियन के पार हो चुकी है। सिर्फ 5 सालों में 40 गुना छलांग ये कंपनी लगाई है। अगर आप निविदा के मार्केट कैप का ग्राफ देखें तो शुरुआती 2 दशकों में यह लगभग सपाट नजर आता है, मतलब एक सीधी लाइन पे नजर आता है। 1995 में कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी, लेकिन 2013 में एक निर्णायक मोड़ आया। इस कंपनी के सीईओ जेनसन हुंगा ने महसूस किया कि जीपीयू सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं बल्कि मशीन लर्निंग के लिए भी बेहद उपयोगी है। उन्होंने इस पर दाव खेला, जबकि वॉल स्ट्रीट और निवेशकों इस फैसले को जोखिम भरा मान रहे थे। लेकिन हुंग का भरोसा था कि यह भविष्य है और उनका यह दाव सही साबित हुआ। अब सवाल यह उठता है कि जब भी कोई कंपनी $4 ट्रिलियन तक पहुंच जाती है तब क्या होता है? जब आप ही बाजार बन जाएं तो आगे क्या होगा? इतिहास बताता है कि टेक्नोलॉजी कंपनियां तेजी से ऊपर उठती है, लेकिन कभी-कभी उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरती हैं। IBM और इंटेल इसके उदाहरण हैं। कभी इंटेल सेमीकंडक्टर की दुनिया का सबसे ऊपर था और आज उनकी गिनती मुश्किल है। तो क्या निविदा भी उसी रास्ते पे चलेगी? संभव है, क्योंकि कोई भी कंपनी हमेशा के लिए नहीं बनी रहती। लेकिन निविदा शायद अलग है, क्योंकि वह सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बना रही, वह एक पूरी तकनीकी आधारभूत संरचना बना रही है। एक ऐसा नेटवर्क जिस पर पूरी AI इंडस्ट्री टिकती है। यह बात उसे बाकियों से अलग बना सकती है।